हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से पिथौरागढ़ तक का सफ़र दिखाऊंगी। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक ऐसा ज़िला है जिसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसे मिनी कश्मीर भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से पिथौरागढ़ तक का सफ़र तो दिखाऊंगी ही, साथ ही वहाँ के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन स्पॉट्स भी दिखाऊंगी। दिल्ली से पिथौरागढ़ जाने के लिए आपको NH9 से होकर गुजरना होगा। ये नेशनल हाईवे गाजियाबाद से होकर गुजरता है। मैदानी इलाके का सफर तो अमूमन वैसा ही है जैसा देश के दूसरे मैदानी इलाकों में होता है। वही रोड साइड ढाबे, वही हरे भरे खेत। अगर आप NH9 पर सफर कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए गजरौला में रुक सकते हैं। यहाँ के ढाबे भले ही मुरथल जितने फेमस ना हो, लेकिन खाना यहाँ भी काफी टेस्टी मिलता है। यहाँ आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, हवेली, उडुपी वाला, बीकानेर वाला समेत सभी बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। एक बात और बता दूं, इस रूट पर एक फेमस रिलीजियस प्लेस भी है। अभी मैं गढ़मुक्तेश्वर में हूँ। गढ़मुक्तेश्वर को ब्रिज घाट भी कहते हैं। अगर आप किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जा पाते तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी गंगा बहती है। लोग यहाँ आके धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। पहली बार मेरे भाई के बाल भी इधर ही काटे गए थे। वैसे भी अगर आप उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो आपको एक बार गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान कर लेना चाहिए। सारे पाप धुल जाएंगे और आप देवभूमि यानी उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे भी मन चंगा तो कठौती में गंगा। इससे आगे का सफर रूटीन है। रास्ते में मुरादाबाद, रामपुर और उधम सिंह नगर जैसे बड़े शहर आएंगे, लेकिन दिल्ली टू पिथौरागढ़ का असली सफर शुरू होता है टनकपुर से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मैदानी इलाकों को टाटा बोलकर टनकपुर पहुंच चुके हैं। टनकपुर को पहाड़ों का गेट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको कुमाऊं आना है तो यहाँ आने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक टनकपुर वाला रास्ता और एक हल्द्वानी वाला रास्ता। आज मैं आपको दिल्ली टू पिथौरागढ़ जाते हुए टनकपुर वाला रास्ता दिखाऊंगी, और जब मैं पिथौरागढ़ से दिल्ली वापस लौटूंगी तो आपको हल्द्वानी वाला रूट दिखाऊंगी। असली सफर टनकपुर से शुरू होने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी 150 किलोमीटर है। अभी हम टनकपुर से कुछ आगे आ चुके हैं। टनकपुर में एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है। आप चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं। दोस्तों, आपने पूर्णागिरी धाम के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी टनकपुर में ही है। नॉर्थ इंडिया में पूर्णागिरी माता पर बहुत आस्था है। नवरात्रियों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम किरौड़ा नाले में पहुंच गए हैं। सीधी सड़क से हमारा रिश्ता यही खत्म हो जाता है। इसके बाद पहाड़ी घुमावदार रोड शुरू हो जाएगी। एक जमाने में मॉनसून सीजन में किरौड़ा नाले में कई गाड़ियां बह जाती थी, लेकिन इस पुल के बनने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो गई और अब हम पहाड़ी रोड पर पहुंच चुके हैं। पिछले कई साल से यहाँ ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है और जहाँ जहाँ रोड बनी है वो काफी अच्छी है। यही वजह है कि लोग टनकपुर के रास्ते से ही पिथौरागढ़ जाना पसंद करते हैं। इस रूट से जाने की एक और वजह भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली से पिथौरागढ़ जाने के दो रूट हैं, टनकपुर और हल्द्वानी, लेकिन ज्यादातर लोग टनकपुर वाला रास्ता प्रेफर करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि टनकपुर वाले रास्ते में पहाड़ कम पड़ते हैं, जबकि हल्द्वानी वाले रास्ते में पहाड़ ज्यादा हैं। अगर आप टनकपुर के रास्ते से पिथौरागढ़ जाते हैं तो आपको पहाड़ पर 150 किलोमीटर का सफर करना होगा। वहीं अगर आप हल्द्वानी वाला रूट लेते हैं तो ये दूरी करीब 225 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टनकपुर वाले रूट पर हर जगह रोड अच्छी हो। कई जगह रोड टूटी फूटी है, जिसे बनाने का काम चल रहा है। टनकपुर वाले रास्ते से जाने का एक ये भी फायदा है कि यहाँ पर एडवेंचर ड्राइविंग के मजे मिलते रहते हैं। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ की हमेशा कटाई चलती रहती है। JCB मशीन से काम चलता रहता है। पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए कितनी गहरी खाई है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। यही नहीं, रोड बनाने के काम के लिए पहाड़ की कटाई का काम चल रहा है, जिस वजह से पत्थर गिरने का भी खतरा है। पत्थरों को रोड पर गिरने से रोकने के लिए इस तरह की जालियां बनाई गई हैं। लोहे की इन जालियों को बहुत ही मजबूती से पहाड़ पर बांधा गया है, जिससे लैंडस्लाइड ना हो। चूंकि रोड बनाने का काम चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा रास्ता भटक गए। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद से। ये जाते हैं लोग उधर से जाते हैं। अभी एक गाड़ी इधर आई थी, पता है, वो मुड़ गई। मैंने देखा पीछे। नहीं जाना होगा, यहीं से तो आ रहे थे, यहाँ से आ रहे हैं। पहले ट्रक को देखो, ट्रक इधर आती है या नहीं। एक गाड़ी मैंने देखी, वो मुड़ गई यहाँ से।
वो देखो नीचे जा रहे हैं, बहुत यहाँ नहीं है, हम गलत जगह आ गए। पीछे पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। मैं कह रही थी ना गाड़ी भी मुड़ गई थी, हम गलत जगह आए हैं। ये खाली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ले लेती हूँ फिर भी। जिस जगह हम रास्ता भटके वो चलती है, रोड बन रही है, इसलिए हम नदी के बीच से होकर गुजरे। खैर हमारा कारवा आगे बढ़ता रहा और अब हम चंपावत जिले की मार्केट में पहुंच चुके हैं। ये जगह टनकपुर और पिथौरागढ़ का सेंटर पॉइंट है, यानी यहाँ से पिथौरागढ़ और टनकपुर की दूरी बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था घाट पहुँचना, क्योंकि वहाँ से पिथौरागढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। ये जो मेरे पीछे पुल देख रहे हैं, ये घाट का पुल है। ये पिथौरागढ़ को दुनिया से जोड़ता है। पिथौरागढ़ जाने वाले लोग यहाँ पहुँचकर सोचते हैं कि वो अपने घर पहुँच चुके हैं। वैसे तो अभी हम लोग यहाँ हैं और हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है, लेकिन जिस वक्त हम घाट पहुँचे वहाँ जाम लगा हुआ था। जैसा कि मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ रोड बनाने का काम चल रहा है, इसलिए कई जगह जाम लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें करीब 1 घंटा रुकना पड़ा। हालांकि यहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी, आप भी देखिए जेसीबी के जरिए किस तरह पत्थर को हटाया जा रहा है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने से पहले हमें पिथौरागढ़ पहुंचना था। वो तो अच्छा हुआ कि अब ट्रैफिक काफी कम हो चुका था और हम सही वक्त पर पिथौरागढ़ पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव जाजर देवर। वो जो आप बड़ी सी येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो है हमारा गांव जाजर देवर। मैं आपको यहाँ से जाजर देवर का व्यू इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हिमालय का भी बहुत शानदार व्यू आता है। अगर आपको भी ऐसे शानदार व्यू देखने हैं तो उत्तराखंड घूमने आइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।